Good morning, children. Children, in last video we had talked about Jan Dhan Yojana, that is also a social upliftment scheme, was announced by the Prime Minister Narendra Modi, Mr. Narendra Modi, on August 15, 2014. Under the scheme, bank accounts have been opened for the poor people. Each account has लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000। ये शायद ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि 30,000 का उन्हें लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है जनधन योजना के तहत। एंड द अकाउंट इज़ अकम्पनीड विद रुपे एनेबल्ड डेबिट कार्ड। दिस स्कीम इज aimed at improving the lives of millions of the India's poor by bringing them into the financial mainstream and freeing them from the clutches of money lenders while giving them benefit of insurance cover। एक्चुअली होता क्या है, गांव में छोटे छोटे रकम के लिए यानी 100, 200, 500 रुपए के लिए भी जो फार्मर्स या जो पुअर पीपल होते हैं वो महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं, यानी कि मनी लेंडर के क्लचेस में आ जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए ये प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू करी गई है, जो जीरो बैलेंस पे उनको कुछ भी नहीं जमा करना पड़ता, ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी आ जाते हैं जिसको वो समय रहते यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और उसके अलावा क्या है, 30,000 का उन्हें इंश्योरेंस भी मिलता है। सो दीज आर द स्कीम बाय द गवर्नमेंट फॉर द people of the country. By January 13, 2016, over 20 crore bank accounts were opened and rupees 301.8 billion were deposited under the scheme for all of the country people. You know children, जो गरीब लोग हैं जिनका अकाउंट अभी तक नहीं था, जो लोग इस चीज़ से वंचित थे, उनके लिए ये व्यवस्था की गई बच्चों। एक्चुअली जिन्हें ये फैसिलिटी मिली है दे आर बेनिफिटेड। वास्तव में उन्हें बहुत सुविधा मिली, एटलीस्ट उन्हें पता चला बैंक अकाउंट क्या होता है, इसकी फैसिलिटी क्या होती है। अर्लियर दे वर अननोन अबाउट ऑल दीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज गिवन। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स सच एज इंटीग्रेटेड Rural Development Program. Please underline full form of IRDP, Integrated Rural Development Program, and Rural Landless Employment Guarantee Program, that is RLEGP, to help the poor. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, that is called मनरेगा, बड़ा फेमस है ये, 2005-6 to provide 100 days guaranteed wage employment to rural household। यानी गाँव में जो है ना लोगों को 100 डेज़ की गारंटीड जो है एम्प्लॉयमेंट रोज़गार योजना ये बनाई गई थी, जो मनरेगा के नाम से फेमस है। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला बच्चों। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट was passed by the Parliament on September 12, 2013 and is called National Food Security Act 2013। ये एक्ट क्या था? This act provides for food and nutritional security by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices to people to live a life with dignity and for matters connected therewith or incidental thereto। चिल्ड्रेन, एक्चुअली ये जो है ना फूड सिक्योरिटी योजना, ये हमारी राशन व्यवस्था पे बेस्ड है, ताकि कम से कम लोगों को भरपेट भोजन मिले और वो सम्मान के साथ जी सके। नाउ इट गिव्स द राइट टू subsidized food grains to 67% of India's 1.2 billion people and penalty for non-compliance by public servants। The salient features of this act are the following। यानी ये जो राशन व्यवस्था है ना, जो इनके लिए जिनके लिए बनी है वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि जो
पब्लिक सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलता। इस राशन व्यवस्था के साथ ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें होता क्या है, आगे के पॉइंट्स में एवरीथिंग इन विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट पॉइंट्स। एक्चुअली इस व्यवस्था में होता क्या है कि बहुत ही कम रेट पे और जो मेन फूड ग्रेन्स है, गेहूँ, चावल, ये चीज़ लोगों को अवेल कराई जाती है जो वाकई में इसके हकदार हैं। और एट प्रेजेंट, अर्लियर इट वाज ईज़ी टू, मतलब लोगों के लिए आसान था इसमें भी चीटिंग करना, बट नाउ हर चीज़ जो है थंबप्रिंट से या आधार कार्ड से रिलेट हो गई है, तो अब लोगों के लिए इसमें चीट करना मुश्किल है। सो ऑल द फैसिलिटीज़ आर देयर। लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट। 75% of the rural and 50% of the urban population entitled to 5 kilogram of food per person per month, and at rupees 3, 2 and 1 kg for rice, wheat and coarse grains respectively। एक्चुअली बच्चों ये क्या है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसमें दिया हुआ है ना आपकी बुक में, 75% ऑफ द रूरल पुअर रूरल पीपल एंड 50% ऑफ द अर्बन पीपल, दे विल गेट द मेन फूड ग्रेन्स राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स रेस्पेक्टिवली। यानी राइस उन्हें 3 रुपये किलो मिलेगा, and what wheat they will get at the cost of 2 rupees per kg, and the coarse grains यानी और कोई जो लोकल अनाज होता है जैसे बाजरा है, चना है, इस तरह का अनाज they will get at 1 rupees per kg respectively। ओके चिल्ड्रन, इतने कम दाम पे कम से कम वो भरपेट भोजन कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से है। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ वेलफेयर ऑफ द मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल। इट मीन्स कम से कम लोगों को भरपेट खाना मिले, कोई भूखा ना सोए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दैट, pregnant women and lactating mothers entitled to nutritious meal and maternity benefit of एटलीस्ट 6,000 फॉर 6 मंथ। यानी प्रेग्नेंट वीमेन के लिए जो रजिस्टर्ड हैं उनको 6,000 रुपीज़ कम से कम मिलते हैं, ताकि उनका जो न्यूट्रिशियस फूड का जो ज़रूरत है वो पूरा हो सके। आपको पता है गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुअर पीपल हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। फॉर देम इट इज़ देयर। नाउ द नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फंड्स टू स्टेट्स इन केस ऑफ short supply of food grains। It means if there is short supply of food grains in the state, particular state, in any state, the central government has the duty to provide that food grains। Now the next point, fourth point, the state governments will provide food security allowance to beneficiaries in case of non supply of food grains। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उसको जो इसके हकदार हैं उन्हें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाती है, ये उनकी ड्यूटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिवन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू बी रिफॉर्म। यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे भी रिफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट इज़, द एल्डेस्ट वीमेन इन द हाउस होल्ड 18 ईयर्स और अबव विल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द इशू ऑफ राशन कार्ड। यानी ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों, अंडरलाइन करिएगा कि राशन कार्ड किसके नाम से बनता है, नॉट ऑफ द एल्डेस्ट मेन ऑफ द फैमिली। यानी पहले क्या होता था, फैमिली का हेड मेन होता था ना, बट नाउ द सिस्टम हैज़ बीन चेंज्ड और राशन कार्ड जो है एल्डेस्ट वीमेन यानी उस घर की गृह स्वामिनी के नाम से बनता है, जो कि 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए, उनके नाम से ही राशन कार्ड इशू होता है। अगर आपके घर में राशन कार्ड बना है तो आप इसको चेक करिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, देयर विल बी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिड्रेस मैकेनिज्म। यानी कि ये जो सारा सिस्टम है वो क्या है, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको पूरा सिस्टम को मेंटेन किया गया है, ताकि हर किसी ज़रूरतमंद को ये जो है फैसिलिटीज़ मिल सके। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल administration and local matters। What is this? Panchayati Raj has been established in
the remotest villages to promote the idea of local self government। यानी कि अब ये this is the another way to provide facility for the maximum number of the people। लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त करवाना, इट मीन ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ये भी एक तरीका है। तो क्या है ये? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल मैटर्स। तो पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया है दूर दूर गाँव में। फॉर व्हाट रीज़न? टू प्रमोट द आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है? पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट, in view of the constitutional directive, free legal aid has been provided to those people who themselves cannot engage lawyers। यानी कि जो लोग लॉयर हायर नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको अगर ज़रूरत है किसी केस में तो उन्हें लॉयर प्रोवाइड करवाया जा सके। ओके, दिस हैज़ बीन डन टू एंश्योर इक्वल जस्टिस टू ऑल, जिससे कि लोगों को इक्वल जस्टिस मिल सके। ओके, फॉर दिस पर्पस दिस फैसिलिटी इज़ देयर। इन ऑर्डर टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर्स, देयर इज़ नाउ अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और इसी तरह से कोई अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर सके, इसलिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एकदम सेपरेट रखा गया है। यानी जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव का प्रभाव नहीं है। यानी कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है तो वो जुडिशरी यानी जज पे इफेक्ट नहीं डाल सकता डायरेक्टली। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गिवन फॉरेन पॉलिसी related to directive principle। just let us talk about, in order to promote international peace and security, India is opposed to colonialism and racialism and has helped many countries to win their freedom। India supported the cause of South Africa against apartheid। यानी कि इंडिया ने खुद भी कॉलोनियलिज्म एंड रेशनलिज्म यानी जो कहते हैं आपको साम्राज्यवाद और इन सब को झेला था ना। तो भारत हमेशा इसके विरोध में रहा है और जो भी कंट्रीज़ इसकी सफ़र रही है इंडिया ने उसकी मदद की है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल रहा है, इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अपार्थीड। यानी साउथ अफ्रीका में जो अपार्थीड का मैटर, छुआछूत का जो मैटर था, वहाँ पे क्या था? वाइट और ब्लैक का मैटर था। ब्लैक को वहाँ पे यानी जो ब्लैक पीपल थे अफ्रीका के जो लोकल पीपल होते हैं उन्हें जो है अपार्थीड यानी अछूत समझा जाता था, उन्हें छोटा समझा जाता था। सो इससे निजात दिलाने में इंडिया ने साउथ अफ्रीका की बहुत मदद की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज़ लॉ अबाइडिंग, इट रिस्पेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ। यानी इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉ को हमेशा फॉलो करने को तैयार रहता है। इट हैज़ स्टूड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज़ बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स बजाय वॉर करने के, बजाय डिस्प्यूट करने के, इंडिया इज़ ऑलवेज रेडी टू सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल इश्यूज़ बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके चिल्ड्रन, बातचीत करके समस्या को सुलझाने की कोशिश की जाती है। आप इस संबंध में देख सकते हैं इंडिया और जो पाकिस्तान का मैटर है, कब का युद्ध हो चुका होता अगर ये जो सिस्टम है हमारे देश का वसुधैव कुटुंबकम का, किसी भी चीज़ को बातचीत करके सुलझा लेना ज़्यादा बेहतर होता है। दिस इज़ मेन पॉइंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इंडिया होल्ड द पॉलिसी ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट एंड हैज़ बीन firm against all the attempts of some powerful countries for partial disarmament। यानी ये जो डिसआर्मामेंट जिसको कहते हैं निशस्त्रीकरण, यानी कि कोई भी जो देश है वो जो आपके हैं एटम वेपन्स जो हैं वो नहीं बना सकता, एटम बॉम्ब वगैरह परमाणु हथियार जिसे कहते हैं वो बनाना अलाउड नहीं है। तो इस डिसआर्मामेंट की नीति को इंडिया हमेशा फॉलो करता रहा है। इवन दो सम पावरफुल कंट्रीज़ आर पार्शियल फॉर दिस, यानी कुछ कंट्रीज़ आज भी जो है इस नीति को फॉलो नहीं कर रही हैं, जबकि सबने इसको एक्सेप्ट किया था
Even though India is following this, it means India is always ready to follow all the rules, regulation related to international law also, and for the welfare of the country people, always government is working here. Okay, so these are the main points of the directive principles. Okay, how the union and the state government have been taking steps to implement the directive principles. Okay children, now try to listen my words to understand the chapter well, and again I will repeat as always, please read the chapter also. If any doubt you can ask in the class. Thank you children.